जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में करंट अफेयर्स के बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो कि हाल फिलहाल में हो रहे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। सारे ही प्रश्न जो है चुनिंदा प्रश्न है, जो कि हाल फिलहाल में हो रहे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। तो आपके एग्जाम में भी इनमें से जो है आपके 15 से 20 क्वेश्चन से जो है पूछे जा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि पाली उमरीगौर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो साथियों देखिए, यह जो है सम्मानित किए गए हैं जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन नंबर का बी, यह जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा, यह जो है एक क्रिकेट के बॉलर हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में रामसर सूची में शामिल की गई यह जो है उधवा झील किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि झारखंड में। ऑप्शन नंबर का ए झारखंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई के सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो साथियों यह जो है सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि 10वां विज्ञान फिल्म महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है। तो साथियों देखिए, यह जो आयोजित किया गया है यह जो है गोवा में। गोवा ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, गोवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता है। तो साथियों यह जो है भारत देश ने जीता है, जो कि ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए ये प्रश्न जो है एकदम सटीक बैठते हैं, यानी कि इसमें से आपके क्वेश्चंस अवश्य ही मिलेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है सॉन्ग ऑफ द ईयर के लिए जो है ग्रैमी अवार्ड किस गाने को दिया गया है। तो सॉन्ग ऑफ द ईयर्स के लिए साथियों यह जो है ग्रैमी अवार्ड यह जो है दिया गया है साथियों आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि केंड्रिक लेमर को। केंड्रिक लेमर ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि विश्व पुस्तक मेला 2025 में किस देश को फोकस देश का दर्जा दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि रूस देश को। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि पुरुष हॉकी लीग 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि भारत देश ने। ऑप्शन नंबर का सी भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि 13वां एक्वेरिन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि मालदीव के बीच। भारत और मालदीव के बीच यह आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है। तो साथियों मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब यह जीतने वाली हो जाएंगी या जो है तसेंगो गैसेई ऑप्शन नंबर बी पर दिए गई हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम्स का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो साथियों यह जो है नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा गया है। विजय दुर्ग ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है कि नामची पीएम श्री सरकारी स्कूल यह जो पूर्वोत्तर का एकमात्र ग्रीन रेडेंट स्कूल बना है, यह किस राज्य में स्थित है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, यह जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर का ए सिक्किम राज्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सारे ही प्रश्नों को अच्छे से ध्यान से याद करते हुए चलिएगा, अगर आपको एग्जाम में जो है अच्छे नंबर पाने हैं तो, क्योंकि सारे ही प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि चंद्रमा के अध्ययन के लिए चंद्रयान 4 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा।
तो चंद्रयान 4 जो है यह लॉन्च किया जाएगा सन 2027 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर सन 2027 दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से जो है अलग होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बना है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि पनामा। पनामा ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि 38वां सूचर जो है सूरज कुंड मेला 38वां सूरज कुंड मेला किस शहर में आयोजित किया गया है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, यानी कि याद रखिएगा, यह जो है आयोजित किया गया है फरीदाबाद में। फरीदाबाद ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि एशिया के सबसे बड़े एयर शो का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु शहर में, ऑप्शन नंबर का ए बेंगलुरु शहर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि दुनिया के सबसे बड़े झूमर महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो साथियों यह जो आयोजन किया गया है असम राज्य में, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर असम राज्य दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि 34वें व्यास सम्मान से जो है यह किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है यह जो है सूर्यबाला को, सूर्यबाला ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि इंडिया स्किल रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सबसे अधिक स्किल्ड जो है सबसे अधिक स्किल्ड लोगों के मामलों में जो है शीर्ष पर है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्किल्ड लोगों में। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो साथियों यह जो है टीम हो जाएगा मुंबई, आपका ऑप्शन नंबर का बी मुंबई टीम जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि जूनियर महिला एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि भारत ने, ऑप्शन नंबर ए पर भारत दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जूनियर महिला एशिया कप 2024 जीता है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे लंबे या जो है एनिमल ओवरपास जो है कॉरिडोर का अनावरण कहाँ जो है किया गया है? तो साथियों यह जो है किया गया है आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में किया गया है, ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ यानी कि RAW का नया प्रमुख कौन सा है? तो साथियों यह जो है नया प्रमुख हो जाएगा यह पराग जैन, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर पराग जैन दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि बोनालू नामक उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? साथियों बोनालू नामक उत्सव जो है यह मनाया गया है तेलंगाना में, तेलंगाना ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो साथियों यह पुरस्कार प्रदान किया गया है भारत देश को, ऑप्शन नंबर का डी भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने दोपहिया वाहनों में एंटी क्लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि ABS कब से जो है अनिवार्य किया है? तो साथियों यह जो है अनिवार्य हुआ है 1 जनवरी सन 2026 से, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। सारे ही प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जो कि हाल फिलहाल में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए ही बनाया गया है। तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो है कमेंट सेक्शन के साइड में हाइप का ऑप्शन दे रहा होगा, आप हमारे वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। हाइप से होता यह है कि ये वीडियो और अन्य लोगों के पास पहुंचता है,
तो अगर जो है आप जो है इस वीडियो को हाइप करते हैं तो यह जो है आप लोगों को ही फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा, तो हाइप जरूर करिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि एरी सिल्क किस राज्य से जो है संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि मेघालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। साथियों यह जो बदल करके डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है, आपका ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का जो उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा। साथियों इसका उद्घाटन जो किया जाएगा यह विशाखापट्टनम में, जो कि ऑप्शन नंबर का सी विशाखापट्टनम दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के किस नंबर के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो साथियों यह जो है किया गया है 26वें, यानी कि 26 नंबर जो है यह 26 नंबर डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट यानी कि गोल्ड बार का जो है यह अनावरण किस शहर में किया गया है। तो साथियों यह जो इसका अनावरण दुबई में किया गया है, ऑप्शन नंबर का सी दुबई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि टाइम मैगजीन द्वारा जो है यह पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है। तो साथियों यह जो है चुना गया है डोनाल्ड ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि फाय सागर झील का जो है नाम बदल कर क्या रखा गया है। तो साथियों फाय सागर झील का नाम बदल करके यह जो है यह वरुण सागर रखा गया है, वरुण सागर ऑप्शन नंबर का बी दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सारे ही प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा और प्रैक्टिस के लिए आप हमारे व्हाट्सएप जो है चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर जो मैं आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूं, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर करिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजा भलिंद्र ट्रॉफी किस टीम ने जीता है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि यह जो है सर्विसेज टीम ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया सर्विसेज टीम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि ग्लोबल टीचर पुरस्कार से जो है यह किसे सम्मानित किया गया है। तो यह आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि मैसूर अल मैसूर, ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न साथियों आपका अगला प्रश्न है कि बाफ्टा पुरस्कार यह जो है 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है। तो साथियों यह जो दिया गया है कान को, यह जो किसे दिया गया है तो कलेव को दिया गया है, कान क्लेव ऑप्शन नंबर का बी दिया गया है, कान क्लेव बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि 2034 फीफा विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। साथियों देखिए 2034 फीफा विश्व कप का आयोजन जो है यह किया जा रहा है साथियों सऊदी अरब में, और सऊदी अरब ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है सन 2024 का फीफा विश्व कप का जो है बात हो रहा है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि गूगल ने जो है भारत में अपना सबसे बड़ा परिसर जो है अनंता का जो है अनावरण किस शहर में किया है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि बेंगलुरु शहर में, ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि बीसीसी इंडियंस स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर्स 2024 किसे चुना गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि मनु भाकर को चुना गया है, ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में अनुवाद प्रणाली प्राप्त करने वाली पहली विधानसभा कौन बन गई है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश राज्य। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि लगातार तीसरे वर्ष पक्षी जनगणना में कौन सा राज्य पहले नंबर पर रहा है।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पश्चिम बंगाल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की वन परियोजना को या जो है स्कॉच पुस्तक जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि नागालैंड राज्य को। ऑप्शन नंबर का ए नागालैंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये आपके एग्जाम में अवश्य ही पूछा जाएगा। याद रखिएगा यह नियुक्त हुए हैं आपके ऑप्शन नंबर का ए यानी कि पीके मिश्रा। ऑप्शन नंबर ए पीके मिश्रा जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी यानी कि वी अनंत नागेश्वरन को। बी अनंत नागेश्वरन ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का अवार्ड किसने जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए यानी कि पंकज आडवाणी ने। पंकज आडवाणी ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि टाइम की वुमेन ऑफ द ईयर्स किसे चुना गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि पूर्णिमा देवी बर्मन को। पूर्णिमा देवी बर्मन ऑप्शन नंबर सी पर दी गई है, राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि 2025 में मनाए गए 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है आपके एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में क्वेश्चन से पूछा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ आपका ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस क्षेत्र में जो है भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की जो स्थापना करने की घोषणा की है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का डी यानी कि जनजातीय कल्याण के जो है जनजातीय कल्याण के क्षेत्र में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर का डी जनजातीय कल्याण के क्षेत्र में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सरकार आजीविका मेला 2025 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। साथियों इसका उद्घाटन जो किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में यह जो है किस राज्य में गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई है। साथियों यह शुरू की गई है आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि हरियाणा राज्य में। सारे ही प्रश्नों को अच्छे से याद रखिएगा साथियों। मैं जल्द से जल्द जो है इस क्वेश्चन को मतलब आपके साथ जो है साझा करना चाहता हूं, जिससे कि आपका जो है टाइम बचे और जो है आप अच्छे से तैयारी कर सकें। तो सारे ही प्रश्नों को ध्यान से सुन लेते हो तो आपके सामने ही जैसे प्रश्न आएगा वैसे इसका राइट आंसर आपको याद आ जाएगा। तो बस आपको ध्यान से प्रश्नों को सुनना है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध अंबुबाची मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है। तो साथियों यह मेला असम में किया गया है आयोजित। ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की 300 साल पुरानी पत्थर कला को जो है यह जीआई टैग दिया गया है। तो जीआई टैग दिया गया है साथियों बिहार राज्य को। ऑप्शन नंबर का ए बिहार राज्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया है। साथियों देखिए यह जो है आयोजन किया गया है राजस्थान राज्य में। राजस्थान ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि साबा महिला चैंपियनशिप के 3रे संस्करण का खिताब किसने जीता है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि भारत देश ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। साथियों यह जो है नियुक्त हुए हैं सेबी के नया अध्यक्ष, यह जो है तुहिन
तुहिन कांता पांडे या जो है नियुक्त हुए हैं नए अध्यक्ष, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं तुहिन कांता पांडे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि किस देश का पासपोर्ट सबसे महंगा घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। सबसे महंगा पासपोर्ट जो है यह मैक्सिको का घोषित किया गया है। मैक्सिको ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि दिया सिलाई नामक आत्मकथा किसकी है। साथियों, दिया सिलाई नामक आत्मकथा जो है यह है आपके कैलाश सत्यार्थी की। कैलाश सत्यार्थी ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है। तो साथियों, यह जो है विदर्भ ने जीता है। देखिए अगला प्रश्न है कि 97 नंबर का ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है। तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अनोरा ने। अनोरा ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि बार जो है यह बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि बीसीआई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मनन कुमार मिश्रा को। ऑप्शन नंबर ए मनन कुमार मिश्रा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि डेजर्ट हंट 2025 नामक सैन्य अभ्यास किस शहर में आयोजित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जोधपुर में किया गया है। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक के पद पर जो है किसे नियुक्त किया गया है। साथियों, यह जो है इस पद पर नियुक्त किए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि डॉक्टर मयंक शर्मा। डॉक्टर मयंक शर्मा ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश द्वारा किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। तो साथियों, यह जो है 8 अगस्त को घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर बी पर राइट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त को। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि शरद कमल किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है। तो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि टेबल टेनिस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि तीसरी आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। तो साथियों, यह जो है जीतने वाला हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर का सी दक्षिण अफ्रीका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि हरित उर्वरक के लिए प्रतिष्ठित 2025 फूड यह जो है प्लेनेट पुरस्कार किसने जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि नाइट्रोकैप्ट ने। नाइट्रोकैप्ट ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 का वैश्विक राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को किया गया है। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन से खेल से संबंधित हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 14वां स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि प्रतिजन पुरस्कार किसे दिया गया है। तो साथियों, यह जो पुरस्कार दिया गया है लुइजिया कून ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए साथियों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।